नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में कहानी कई बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाली है। और यहां पर आप ट्विस्ट देखकर यही कहने वाले हैं कि अगर कहानी को इसी पॉइंट पर आकर फिर से खड़ा होना था तो आखिरकार इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी। मेकर्स के पास बहुत सारे शॉर्टकट थे जहां से वो कहानी को हमें इजीली दिखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि शो की कहानी में जो है बड़े ट्विस्ट हमारे लिए मौजूद है। और यहाँ पर आखिरकार कहानी को क्यों इंदौर में इतना खींचा गया, उसका एक रीजन मैं स्टार्टिंग में आपको दे देता हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही आ रहा था कि कहानी आज से सप्ताह भर पहले मुंबई पहुंच जानी चाहिए थी। बहुत इजीली सीरियल के मेकर्स कहानी को वहां तक पहुंचा चुके थे। आखिरकार फिर से सीन को यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। तो देखो, डॉक्टर आरंभी सीरियल जो है 27 तारीख से शुरू होने वाला है 8 बजे, आपको पता है ये बात। लेकिन उससे पहले मन्नत सीरियल को जो अपनी स्पेस क्लियर करने थे, लेकिन किसी दूसरे टीवी सीरियल की और चैनल की डिमांड पूरी करने के लिए अपनी स्टोरी को खराब कर लेना, अपनी स्टोरी को दोगुनी रफ्तार में भगा देना, ये सीरियल के मेकर्स को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि हम हमारी कहानी को क्यों खराब करें, इसलिए एक्स्ट्रा सीन ऐड कर देते हैं। एंड इसीलिए सारी सीन आपको देखने को मिले। एंड अपकमिंग एपिसोड में फाइनली कहानी वहीं जाकर रुक गई है जहां पर मुंबई कहानी को जाना ही पड़ेगा। अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, देन फिर कैसे दुश्मन दोस्त बनने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अपकमिंग एपिसोड में पहले आपका खून खोलने वाला है हल्का सा, जब आप नीतू के किरदार को फिर से उस अंदाज में देखेंगे जब वो पहले बहुत इरिटेट किया करता था, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया करता था, जब वो मन्नत के पूरी तरीके से अगेंस्ट था। आज भी नीतू के लिए उसका पुत्र उसके लिए सब कुछ है। उसके पुत्र ने उसकी 7 साल में एक बार ये तक पलट कर नहीं देखा कि उसकी माँ कैसी है, लेकिन एक माँ का दिल है अपने बेटे के लिए हमेशा ही पॉजिटिव सोचता है और उसे लगता है कि उसका पुत्र आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इस चक्कर में धैर्य को सुना देगी कि तू क्या चाहता है, तू अलग करना चाहता है हम लोगों को, तुझे तो तेरी फैमिली थी नहीं, कभी तुझे फैमिली मिल गई और तुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पर अपने बेटे विक्रांत को लेकर ये प्यार है जो कि धैर्य पर एक गुस्सा बनकर छूट गया है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत जो है वो धैर्य का सपोर्ट बनते हुए नजर आएगी और नीतू से कहेगी कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो दुआ है वो विक्रांत की नहीं बल्कि धैर्य की बेटी है, और ये बात आप एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपने सोचा भी कि ये विक्रांत को आप बता दोगे तो ये आपके लिए जो है बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है और मैं आपके भी अगेंस्ट चले जाऊंगी। यानी कि धैर्य का सपोर्टिव पिलर जो है कोई और नहीं, मन्नत बनते हुए नजर आएगी और नीतू को समझा देगी कि आखिरकार आगे जाकर ऐसा वो कुछ भी ना करे जिससे कि धैर्य का अपमान हो जाए, और दुआ धैर्य की ही बेटी है, ये बात वो गांठ बांध दे। अब यहाँ पर जब नीतू धैर्य को डांटने वाली है तो आई एम श्योर आपको बुरा तो लगने ही वाला है, क्योंकि बेचारा धैर्य तो उसे मां मानने लगा है, रोनी को अपना पिता मानने लगा है, मन्नत को पत्नी नहीं कम दोस्त मानता है, दुआ को अपनी बेटी हद से ज्यादा मानता है। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो विक्रांत है वो भी डिसाइड करने वाला है कि अब कुछ यहाँ होना तो है नहीं, तो हम लोगों को जो है मुंबई जाना ही होगा और मुंबई में जाकर देखते हैं कि कैसे क्या कुछ होता है। दुआ का कुछ ना कुछ हमें जो है जुगाड़ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि दुआ का कंपटीशन में होना बहुत जरूरी है। हम इसका कोई ना कोई रीजन जरूर दे देंगे। लेकिन फाइनली यहाँ पर कहानी मुंबई पहुंचेगी, मन्नत धैर्य भी मुंबई जाने वाला है, इसका रीजन भी नीतू ही होने वाली है। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर साहब कहने वाले हैं कि इनकी रिकवरी जो है केवल उस टाइम पर होती है, उसी टाइम पर अपना हौसला बढ़ा पाती है, खड़ी हो पाती है जब इनका बेटा सामने होता है, जब वो शख्स सामने होता है जिनके कारण इनको सदमा लगा था। तो इनका उसके जिक्र में और उनके करीब रहना बहुत जरूरी है अगर आप इनको सही देखना चाहते हैं, और इनके इलाज के लिए भी हम लोगों को जो है वहीं पर ही जाना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर नीतू रीजन बनने वाली है मुंबई जाने का, मुंबई जाने वाले हैं तो सीधी सी बात है दावत शेफ में दुआ को कंपटीशन में पार्ट लेना है तो लेना ही है, क्योंकि अब तो सिचुएशंस क्लियर हो चुकी है। मन्नत विक्रांत के सामने आ चुका है, विक्रांत मन्नत के सामने आ चुका है, दोनों को एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता है, भले ही गलत क्यों ना पता हो। और फाइनली यहाँ पर कहानी मुंबई पहुंचेगी, लेकिन मन्नत के कदम जैसे मुंबई में पड़ने वाले हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो होने वाली है याशिका, उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर याशिका रेंट की गाड़ी, रेंट का ड्राइवर, रेंट की ज्वेलरी और रेंट की कार के साथ साथ जो है कितने ही दिन अमीरी का नाटक कर सकती है। यहाँ पर जब चौल के अंदर मन्नत के कदम पड़ने वाले हैं तो सो कॉल्ड रिच याशिका का पर्दाफाश हो जाएगा। एंड याशिका जो है मन्नत के सामने बड़ी पॉजिटिव कैरेक्टर बनते हुए नजर आएगी और यहाँ पर पूरी तरीके से एक पट्टी पढ़ाते हुए नजर आएगी मन्नत को, कि मन्नत आज के टाइम पर जो है आखिरकार गरीबों का क्या ही वजूद है। हम गरीब लोग जो है केवल सोसाइटी में रह जाते हैं लेकिन वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाते, इसीलिए मैंने जो है मन विक्रांत से पार्टनरशिप की कोशिश की वगैरह वगैरह। ऐसी कहानी सुनाने वाली है कि
मन्नत को लगने वाला है कि विक्रांत को आज भी जो है लोगों के स्टैंडर्ड से फर्क पड़ता है और बेचारी याशिका भी इस चीज में फंस चुकी है। और यहाँ पर याशिका का जो है सच मन्नत के सामने देरी से आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि मन्नत को लगता है कि याशिका उसकी पत्नी है और ये गलतफहमी मुंबई जाकर दूर होने वाली है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत के मन में गलतफहमी जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर धैर्य को जो है दुआ का ऑफिशियल पिता वो मान चुका है और यहाँ पर दुआ के ऑफिशियली फादर के नेम पर भी धैर्य का ही नाम है, क्योंकि हॉस्पिटल का एक आपने फ्लैशबैक देखा होगा जहां पर पिता का नाम मांगते हैं। एंड सीधी सी बात है, ये तो पुराने टाइम से जो मूवीज चलती आई है उनमें भी यही दिखाया जाता है कि ऐसे मोमेंट पर एक अननोन इंसान अगर अपने पिता का नाम लिखा देता है और अपना नाम लिखा देता है, देन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहाँ पर न्यू अपडेट्स की माने तो याशिका और मन्नत की जो शुरुआत है वो एक दोस्ती वाली शुरुआत होने वाली है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, क्योंकि यहां पर हमने सोचा ही नहीं था कि याशिका और मन्नत को दोस्त दिखाकर सीरियल के मेकर्स कहानी को आगे बढ़ाएंगे। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है और दुखखबरी भी आप लोगों के लिए यही है कि आप शो की कहानी जो है फिर से राउंड 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 घूमने वाली है एक ही जगह पर, क्योंकि फाइनली सीरियल के मेकर्स को जो है आधे घंटे का जो 25 मिनट का स्लॉट होता है वो ही कवर अप करना है। यहाँ पर 27 तारीख से जो है डॉक्टर आरंभ भी शुरू होने वाला है। तो ये जो बाकी के एक्स्ट्रा सीन आप देख रहे थे ना, फेस्टिवल के, इवेंट्स के, काइट के, लोहड़ी के, ये सारे के सारे रह जाने वाले हैं। पुलिस स्टेशन के एंड आउटडोर सीन कितने जबरदस्त देखने को मिले इन दिनों, तो ये सारे सीन अब साइडलाइन हो जाने वाले हैं। फाइनली आपको वही ट्रेडिशनल स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये आउटडोर सीन ज्यादा एंटरटेन करते हैं या फिर वही मन्नत सीरियल की पुरानी कहानी जिस तरीके से वो सलूजा हाउस और मेजबानी में ही घूमती फिरती रहती है और थोड़ी बहुत चौल में पहले जाती थी। तो आपको कौन सी कहानी पसंद है, मेरी राय आप मांगेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं तो इन आउटडोर वाले सीन का ज्यादा बड़ा फैन हूं, जब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एंड नया देखने को मिलता है। और पुलिस स्टेशन वाले सीन हमेशा एंटरटेनिंग होते हैं, किसी भी शो में अंदर क्यों ना हो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।